नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट 7 तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि वह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और उसमें हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़िनी। जो महर्षि पढ़िनी थे, इन्हीं को ही संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनके रिटायरमेंट या फिर सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? उनकी आयु होती है 65 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। और यदि हाई कोर्ट का पूछे या फिर उच्च न्यायालय का पूछे तो उसके लिए 62 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2018 में डैश भारत का सबसे नम स्थान था। सबसे नम स्थान मतलब कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी 2018 के अनुसार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका उत्तर हो जाएगा महाबलेश्वर, क्योंकि जो महाराष्ट्र का महाबलेश्वर है वहाँ पर 2018 में जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी। लगभग 5619 mm बारिश हुई थी वहाँ पर। चेरापूंजी से भी ज़्यादा बारिश हुई थी। वैसे चेरापूंजी जो कि मेघालय में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, उस नदी बेसिन का नाम बताइए जो भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा साझा की जाती है। तो नदी का जो बेसिन होता है, कितना उसका फैलाव है नदी का, उसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? एनटीपीसी जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, जो एक महारत्न कंपनी है, यह किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के कच्छ के रण में जो है कि वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 जो है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो मूर्ति देवी पुरस्कार होता है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? तो जो वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन है वह कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन जो है कि वर्तमान में विश्व चैंपियन, यह एक नॉर्वे के हैं। यह कहाँ के? नॉर्वे के। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। तो यह सभी कार्य जैसे कि रेलवे हो गया, डाक व्यवस्था हो गया, या फिर जो ये लोक निर्माण विभाग के, यह सभी कार्य लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क या फिर हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा डैश को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो किस तारीख को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह भारत सरकार के द्वारा, मतलब कि
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार ने इसकी शुरुआत 2008 में की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, डैश भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उसे डूरंड रेखा कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डूरंड रेखा। पहला नगर निगम डैश में स्थापित किया गया था। तो पहली बार जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी वह कहाँ की गई थी? इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। पहली बार जो नगर निगम की स्थापना की गई थी मद्रास में, और वह अंग्रेजों के टाइम में 1687 ईस्वी में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। मांग के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की अधिक मांग होती है तो वस्तु की कीमत क्या होती है? जैसे कि कोई वस्तु है, उसकी मांग बहुत अधिक होने लगेगी तो उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपने आप ही उसकी कीमत बढ़ने लगती है। जब कोई वस्तु है और उसको कई लोग खरीदार हैं तो उसके लिए उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती है उसकी कीमत। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में के प्रयोग के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37। अनुच्छेद 37 में निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। इसमें नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में होता है और 36 से 51 तक होता है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि अनुच्छेद में निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 36 अनुच्छेद 37 में जो है कि बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, डैश को आगरा में लाल किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें इनमें से कौन सा व्यक्ति आगरा में लाल किला का निर्माण किया था? तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के द्वारा आगरे में लाल किला का निर्माण किया गया था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, वाटरलू निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में। तो वाटरलू इनमें से किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम में जो है कि वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। और वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, चित्रा डैश द्वारा लिखी गई। तो जो चित्रा पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा चित्रा पुस्तक लिखी गई है। गांधी इरविन समझौता डैश में स्वीकृति किया गया था। तो गांधी इरविन समझौता कब स्वीकृत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1931 में गांधी इरविन समझौता किया गया था। बिहार के किस जिले में मात्र 100 घंटे में 10,000 से अधिक शौचालय बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया गया? तो 10,000 से अधिक शौचालय बनाकर, वो भी मात्र 100 घंटे में। तो बिहार का कौन सा जिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज जिला। बिहार का जो गोपालगंज जिला है वहीं पर 100 घंटे में मात्र 100 घंटे में 10,000 से अधिक शौचालय बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया गया, गोपालगंज जिले में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1861 में भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश G5 का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश G5 का सदस्य नहीं है? G5 में जैसे कि ब्राज़ील, चीन, भारत, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका, यही सब देश शामिल हैं। चीन हो गया, भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, इसके बाद मैक्सिको हो गया, ब्राज़ील हो ही गया, यही सब देश शामिल हैं, 5 देश। तो इनमें से बोलीविया शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया। उस देश का नाम बताइए जिस देश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस ने जो है कि शांति समझौता किया था। कब किया था? 1918 ईस्वी में शांति समझौता किया था। खादी और ग्राम उद्योग आयोग का पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र डैश में स्थापित किया गया था। खादी और ग्राम उद्योग आयोग का पहला रेशम प्रसंस्करण कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय द हेग में है? तो इसमें से कौन से संगठन का मुख्यालय द हेग में है? तो यहाँ पर देखिए फिर नीचे दिया है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी की अवधारणा को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी को किया था? इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ स्टॉलिन। जोसेफ स्टॉलिन ने जो है कि प्लान्ड इकोनॉमी की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न देखिए, उस राज्य का नाम बताइए जो भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है कि भारत का लगभग 71% हिस्सा जो है कि अब्रक का उत्पादन किया जाता है। अब्रक का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली कपास मिल की स्थापना की गई थी? पहली कपास मिल की स्थापना कब की थी? 1818 ईस्वी में पहली कपास मिल की स्थापना की गई थी। वो भी कोलकाता में, कोलकाता के पास की गई थी पहली कपास मिल की स्थापना। इसके बाद जो दूसरी स्थापना की गई थी वह मुंबई में 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी किसके द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है? तो जो इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। मंकी बी वायरस का पहला मानव संक्रमण का मामला कहाँ पर दर्ज किया गया था? तो मंकी बी वायरस का पहला मामला चाइना में, जो कि चीन में दर्ज किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? चीन। उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिनकी जयंती हाल ही में 23 जुलाई को मनाई गई है। तो इनमें से 23 जुलाई को किसकी जयंती मनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती 23 जुलाई को मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया। मुंबई और डैश के बीच चलने वाली ऐतिहासिक डेक्कन क्वीन ट्रेन ने 2020 में 90 साल पूरे किए हैं। तो मुंबई और कौन सा स्थान है जिसके बीच यह ट्रेन चली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। मुंबई और पुणे के बीच यह ट्रेन चली थी। एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, डैश हाल ही में भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है। तो इनमें से कौन सा देश है जो कि भीम यूपीआई को अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। भूटान जो है कि दूसरा देश बन गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था 2020 में। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उस देश का नाम बताइए जिसके पास सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसमें वीटो पावर नहीं है। तो वीटो पावर 5 देश के पास ही है, फ्रांस, चीन, रूस हो गया, अमेरिका हो गया और एक ब्रिटेन हो गया। इन्हीं 5 देशों के पास
वीटो पावर है। इसके बाद 15 देश होते हैं उसमें, 5 देश अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 देश अस्थायी। तो इनमें से ये दोनों तो सही रहेगा, इनमें से ये दोनों इसका आंसर गलत होना चाहिए, ए और बी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों में जीन, जेनेटिक्स और वंश परंपरा के अध्ययन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक्स। यही है जो कि जिसमें जेनेटिक्स के अंतर्गत ही जीन, जेनेटिक्स और वंश परंपरा का अध्ययन किया जाता है। साबुन के बुलबुले में रंगों का निर्माण इसी परिघटना के कारण होता है। तो जो साबुन के बुलबुले बनते हैं उनमें रंगों का निर्माण होता है, रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। तो वह किस कारण होता है? वह इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के हस्तक्षेप या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण वह संभव है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, दर्द को रोकने या फिर राहत देने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दर्द रोकने वाली दवाओं को किस नाम से जाना जाता है? इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एनाल्जेसिक। दर्द को रोकने या फिर राहत देने के लिए उपयोग में की जाने वाली दवाओं को एनाल्जेसिक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में होता है? तो जब ऑक्सीकरण होता है तो उसमें क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनों को की लॉस होती है, हानि होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाते हैं, उस प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। प्राकृतिक रबर को सल्फर या फिर सल्फर के कुछ यौगिकों के साथ उपचारित करने की एक प्रक्रिया उष्मा को किस रूप में जाना जाता है? तो जो प्राकृतिक रबर होता है उसमें यदि सल्फर मिला करके उपचारित किया जाता है उष्मा के रूप में, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वल्कनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत आवेश की इकाई है, तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। नेक्स्ट प्रश्न, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में निम्नलिखित में से किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? तो 1928 सितंबर 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन की खोज की थी। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि इसमें नाभिक ही नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिया, जो है कि पहला कार्बनिक यौगिक था जो कि प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक चुंबक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।